अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलना शुरू कीजिए। आपकी एक अच्छी आदत आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकती है। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और 10 ऐसी आदतों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। रिटायर्ड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के एडमिरल विलियम मैक्रेवन ने एक बुक लिखी है। अपने 37 साल के एक्सपीरियंस को समेट करके 10 ऐसी आदतों के बारे में इस बुक में बताया गया है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। इस बुक का नाम है मेक योर बेड और ये बुक आई थी जनवरी 2017 में पहली बार पब्लिश हुई थी। उसके बाद कई सारी कॉपीज इसकी आ चुकी हैं। मेक योर बेड ही क्यों नाम रखा गया? क्योंकि बुक का पहला चैप्टर इसी बारे में कि आप सुबह सुबह जगते ही अपने बिस्तर को सही कर दें तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इन 10 जो आदतें इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बताता हूँ कि इस बुक में उन्होंने अपनी वाइफ को अपना टीममेट बताया। वो कहते हैं कि उनकी वाइफ ने उन्हें टफ टाइम से बाहर निकलने में मदद की, अदरवाइज वो शायद डिप्रेशन में चले जाते। एक रिटायर्ड नेवी एडमिरल का खुले में इस बात को कहना वाकई काबिल तारीफ है। उनकी जो साइंस ऑफ अटैचमेंट है वो बताती है कैसे एक पार्टनर से अगर आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में अपनों का साथ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन आप संभाव बने रहें। तो आइए बात करते हैं उन 10 आदतों की जो इस बुक को इंस्पिरेशनल बुक बनाती हैं और हमारी लाइफ को शायद चेंज कर सकती हैं, बशर्ते उन आदतों को हम अपनी लाइफ में ढालना शुरू करें। तो पहली लर्निंग पहली आदत से मिलती है, वेक अप एंड डू द राइट थिंग। मेक योर बेड ईच एंड एवरी मॉर्निंग। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, मतलब सुबह जगह और सबसे पहले अपना बिस्तर सही करके निकलें। ये तो हम करते ही कहाँ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर वालों पर ये बात छोड़ देते हैं कि घर वाले आएंगे और आकर के चादर को ठीक कर देंगे, जो पिलो है उसको सही कर देंगे, ब्लैंकेट को समेट कर रख देंगे। अगर आप स्वयं ये काम करें सुबह जगते ही तो आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप होगी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। आपको अच्छा लगेगा कि आपने अपनी लाइफ का, अपने दिन का सबसे पहला टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया। एडमिरल, जो कि अब रिटायर्ड एडमिरल हैं, विलियम मैक्रेवन, वो कहते हैं कि जब वो नेवी में थे, नेवी सील में थे, तो सबसे पहले हर सोल्जर को यही काम करना होता था क्योंकि सबके कमरों का इंस्पेक्शन होता था। तो विलियम मैक्रेवन ने वहां से सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ली। सुबह उठते ही अगर अपना बिस्तर सबसे पहले ठीक कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि आज का दिन बढ़िया जाने वाला है, मैंने अपना सबसे पहला काम जिम्मेदारी के साथ निभा लिया है। आपके अंदर अनुशासन भी आना शुरू हो जाएगा। आपके आजू बाजू ऐसे लोग जरूर होंगे जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। वो किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से परेशान चल रहे हैं। दूसरी बड़ी जो बात ये बुक सिखाती है और आदत जो कि आपको रखनी चाहिए, टैलेंट से ज्यादा डिटर्मिनेशन जो है वो मैटर करता है। आपका दृढ़ निश्चय आपकी लाइफ को बदल सकता है। बहुत सारे लोग जो टैलेंटेड तो थे लेकिन कमाल नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी थी। वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े ही नहीं। उनको लगा कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं। रिस्क लेने का डर होता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आसपास जो है गरीबी का माहौल होता है, तो लगता है पहले नौकरी कर लें। नौकरी करने से लगता है कि सिक्योर हो गई लाइफ। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट के बारे में आपने सुना होगा जो चाहे सड़क पर सो जाएंगे, चाहे भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने पैशन को नहीं छोड़ते हैं और आने वाले दिनों में कमाल करके दिखाते हैं। आपने वो भी सुना होगा कि ग्रेड ए वाला जो बंदा होता है वो ग्रेड सी वाले के यहाँ पर नौकरी कर रहा होता है, क्योंकि ग्रेड ए वाले को बड़ी जल्दी थी नौकरी पाने की और ग्रेड सी वाला जो है उसने सोचा हुआ था कि भाई साहब बिजनेस ही करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिजनेस को एस्टेब्लिश करूंगा, और उसके बाद ग्रेड ए वाले को जॉब पर रख लेता है। तो लाइफ में याद रखिए, टैलेंट से ज्यादा मैटर करता है आपका डिटर्मिनेशन। आप निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहें, कमाल हो जाएगा। तीसरी बड़ी लर्निंग जो कि इस बुक से मुझे मिली है वो है कि एक आदमी जो है पूरे ग्रुप को यूनाइट कर सकता है। आपने घर में देखा होगा, एक इंसान ऐसा होता है घर में, हर किसी के एक सदस्य ऐसा होता है जिसके आने से घर का माहौल बदल जाता है, जिसके आने से चाहे लोगों में लड़ाई हो रखी हो वो लड़ाइयां सुलझ जाती है, वापस सब एक हो जाते हैं। एक आदमी जो है वो दुनिया बदल सकता है। वो आदमी आपको बनना होगा। विलियम मैक्रेवन जो है इस बुक में अपनी ट्रेनिंग के दौरान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताते हैं और कहते हैं कि एक बार सबको बहुत ही मुश्किल टास्क करना था। जब टास्क आधा हुआ तो बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो टूट चुके थे और बहुत सारे काम छोड़ के वहां से निकलना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी। एक सोल्जर जो था वो कीचड़ में दौड़े चले जा रहा था और एक गाना गा रहा था। उसने गाने की पहली लाइन गाई, फिर दूसरे ने जो है उस गाने को आगे जो है बढ़ाना शुरू किया, गाना शुरू किया, फिर तीसरे ने शुरू किया और एक एक करके सारे सोल्जर्स उस सॉन्ग को गाते चले गए और सबके अंदर एक नई एनर्जी आ गई और सारे के सारे उस टास्क को जो है पूरा करने के लिए तैयार हो गए और हमने वो टास्क पूरा कर दिया।
इस एग्जाम्पल से राइटर जो है, ऑथर जो है, हमें बताना चाह रहे हैं कि कई बार एक आदमी पूरे ग्रुप को यूनाइट कर सकता है। वो आदमी आप भी बन सकते हैं। जोश में कमी मत आने दीजिए और ये मान के चलिए कि हमें सबको एक साथ रखना है, इकट्ठा रखना है, तभी दुनिया का असली मजा है। और दुनिया में कहते हैं ना, असली मजा सबके साथ आता है। तो परिवार हो, ऑफिस हो, दोस्त लोग हों, सबको यूनाइटेड रखिए, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी बड़ी लर्निंग जो कि इस बुक से मिलती है वो है कि अपने अंदर झांक करके देखिए, सारे सवालों के जवाब आपके पास ही हैं। लाइफ में जब भी आपको लगता है कि अंधेरा छा चुका है, आपको लगता है कि मैं अंदर से टूट चुका हूं, अपनी लाइफ को रिवाइंड कीजिए। वो पुराने जमाने का जो कैसेट प्लेयर होता था उसमें रिवाइंड का बटन होता था ना, वो आप पीछे जाइए और पीछे जाकर के अपनी लाइफ को टटोलना शुरू कीजिए कि मैंने कब झंडे गाड़े, कब ऐसा हुआ जब मैंने लाइफ में धूम मचा दी थी, कब ऐसा हुआ था कि मेरा जलवा था। आपकी लाइफ का एक मोमेंट आपको याद आएगा जिस दिन आपने अपने फैमिली को, अपने आप को प्राउड फील करवाया था। और जैसे ही आप उस लम्हे को याद करेंगे, इस अंधेरे वाले लम्हे में भी आपको एक उम्मीद की किरण नजर आएगी और आप अपनी ताकत को पहचानना शुरू करेंगे। तो एडमिरल विलियम मैक्रेवन जो है वो कहते हैं कि एक बार मुझे ट्रेनिंग के दौरान 2000 मीटर तैर करके नीचे जाना था और एक पनडुब्बी में, जो मरीन होती है सबमरीन, उसमें जाकर के एक फेक माइन लगानी थी। और जब कहते हैं मैं तैर के जा रहा था तो मुझे घबराहट होने लगी, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरा छाने लगा और लगा कि ये काम नहीं हो पाएगा, मुझे वापस निकल के आना पड़ेगा। लेकिन तब मैंने बचपन के एक पॉजिटिव इवेंट के बारे में सोचना शुरू किया। एक गेम में मैंने अवार्ड जीता था और उस गेम की प्रैक्टिस के दौरान कई चोटें लगी थी और कई बार हारा था, लेकिन फाइनली मैंने वो अवार्ड जीता था। और यही सोचते सोचते कहते हैं कि मैं उस सबमरीन के पास में पहुंच गया और जाकर के वो फेक माइन मैंने लगा दी। इस तरीके से अपने अंदर इंस्पिरेशन ढूंढ करके आप असंभव को संभव बना सकते हैं। और पांचवी बड़ी आदत है कि आप निरंतरता को बनाए रखिए। एडमिरल विलियम मैक्रेवन ने कहा कि जब ट्रेनिंग का पहला दिन था तो उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें उस कैंपस में लेकर के गए और उस प्रीमाइस में एक घंटी लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई इस घंटी को बजा देता है तो उसकी ट्रेनिंग जो है बंद कर दी जाती है, फिर वो आराम कर सकता है, दिन भर का उसको जो आराम मिल जाता है। ज्यादातर सोल्जर जो थे बहुत थक जाने पर या बहुत ज्यादा पेन में होते थे तब जाकर के उसे बजाते थे, लेकिन ऐसा करने से वो स्ट्रांग नहीं बन पाते थे। विलियम मैक्रेवन ने जब ये पूरी बात सुनी तो वो समझ गए कि उन्हें इस घंटी को कभी भी नहीं बजाना है। एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग करनी है, अपने स्टेमिना को बढ़ाना है, थक जाने पर थोड़ा सा आराम कर लेना है और दोबारा से काम पर लग जाना है, लेकिन घंटी को नहीं बजाना है। यही बात आप भी याद रखिए कि घंटी को नहीं बजाना है। कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए उसको नहीं बजाना है। अपने आप को स्ट्रांग बनाना शुरू कीजिए। हमें अपनी डेली लाइफ में भी इस घंटी को नहीं बजाना है। अगर बड़ा काम करना है तो फिर जुटे रहिए, टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, लगेगा क्या कर रहा हूं, होगा कि नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, अपनी ताकत को और बढ़ाना शुरू कीजिए और जैसा मैं कहता हूं कर दिखाइए कुछ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मोस्टली मैं आपको 5 लर्निंग्स बताता हूं, लेकिन इस बुक में 10 आदतों के बारे में बात की गई है, तो बता देता हूं फटाफट से। 6ठे नंबर पर जो बात की गई है वो है कि अगर आप दुनिया में बेस्ट बनना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो कभी भी सर्कस से मत डरिए, कभी भी हार से मत डरिए। ये कहते हैं कि स्विमिंग के लिए जब कभी लेट हो जाते थे या हार जाते थे तो फिर हमें सर्कस के लिए भेजा जाता था, यानी कि 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, जिसमें बहुत टफ ट्रेनिंग होती थी। स्टेमिना जो है पूरा का पूरा निचोड़ दिया जाता था। समझ में आता था कि बॉस लाइफ में बहुत करना बाकी है, और हम हर दिन अगर उस सर्कस में जाते थे तो और स्ट्रांग बनते थे। ये जो सर्कस है ना, जो चलता चला जा रहा है आसपास, ये भी आपको स्ट्रांग बनाता है। इससे घबराइए मत, हार से घबराइए मत। 7th जो लर्निंग मिलती है वो है कि टीम वर्क जो है वो की है। अगर आप लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो अकेले के दम पर कभी भी कुछ नहीं होता। अपने दोस्तों को, साथियों को, अच्छी टीम को तैयार कीजिए और मिलकर के कमाल करके दिखाइए। 8वीं लर्निंग जो कि मुझे मिलती है वो है कि हमेशा फ्यूचर की तरफ देखते रहिए, भविष्य की सोचते रहिए। आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, भूलने वाली बातों को याद रखेंगे तो विवाद होता रहेगा। इसलिए फ्यूचर को जो है उसको जो है प्लान करना शुरू कीजिए। आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए एक अच्छा फ्यूचर तैयार कर सकते हैं। इस दुनिया के लिए अच्छा फ्यूचर तैयार कर सकते हैं, बशर्ते आप क्रिएटिव सोचना शुरू करें। 9th जो कि हैबिट आपको अपने अंदर डालनी चाहिए, लर्निंग जो कि आपको सीखनी चाहिए, रिस्क लेना शुरू कीजिए। और रिस्क से आपको बहुत सारा फायदा भी होगा, उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं कि अपनी लाइफ तो चल ही रही है तो बस वैसी ही चलती रहेगी। बड़े प्लान्स हैं, बड़े गोल्स हैं, तो आपको अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। और आखिरी 10th जो कि हैबिट और लर्निंग आपको सीख लेनी चाहिए, हम सब के अंदर करेज है, उस करेज को पहचानना शुरू कीजिए। हर इंसान के अंदर साहस छुपा होता है, बस वो कहीं बंद कोठरी में रखा हुआ है, उसे बाहर निकाल कर लाइए और लाइफ में कमाल करके दिखाइए। ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे
आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।